तुम दाम लिख ध्यान भाई। बड़ी अच्छी बात डीएसपी साहब ने रखी है कि बातचीत करना आए हैं, ये बुलाना आए हैं। और अंदर भी चर्चा हुई थी, शुरू से हम कह रहे हैं कि अगर बातचीत खातर बुलाऊंगे तो बातचीत हमने तो समस्या का समाधान चाहिए। अभी चर्चा करके टिकैत साहब अपनी बात रखेंगे। पहले हम चले जाओ, आप बोल भी लियो, इतना ही बनाई जाएंगे, कमेटी बनाओ। अच्छा लिख लो 11 नाम। भाई आप सबसे निवेदन है कि आप अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। टिकैत साहब का अनुरोध था कि मैं बातचीत में से पहले एक बार उड़े, जहां ड्यूटी लगी है हॉस्पिटल के अंदर जाओगे, उससे पहले हम चाहते हैं कि वो अपनी बात रख के जाए। इसलिए आप सबसे साथियों से निवेदन है कि ध्यानपूर्वक जो है आदरणीय टिकैत साहब की बात को सुने। किसान एकता जिंदाबाद। ये कमेटी बना लो अभी भाई। सभी लोगों का धन्यवाद। किसानों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, बहनें, पुलिस प्रशासन के लोग और पत्रकार बंधु, देखो दुखद घटना है जो खास करके जो हालात पूरे देश में हैं। 1 साल आंदोलन को हो गया, 1 साल से कोई आंदोलन नहीं चलता। जो पॉलिटिकल लोग हैं वो 1 दिन की मीटिंग करते हैं, पूरा पुलिस प्रशासन फोर्स लगा के, गाड़ी घोड़े सब लगाकर 1 दिन की मीटिंग करते हैं। यहाँ ये आंदोलन को आप लोगों के सहयोग से 1 साल आंदोलन को हो गया। और कोई एक जगह नहीं आंदोलन, करीब 20-30 जगह धरने चल रहे, पक्के मोर्चे हैं 20-30, 40-50 जगह। पता भी नहीं कि कहां लग रहा है। पूरा देश सड़कों के ऊपर है। कुछ हम सुझाव कल के लिए भी रखेंगे कि संयुक्त मोर्चे में कुछ ये प्रस्ताव हम लेकर आएंगे कि जो घिराव होंगे वो किस किस के होंगे, क्योंकि हमको हरियाणा भी बचाना है। और 1 साल से हरियाणा के नौजवानों को बिल्कुल थाम कर रख रहे हैं हम। नहीं तो हरियाणा तो लोग हैं कि ना कहा जी आपने चला दिया, हम 1 साल तक कोई आंदोलन होता है हम तो 3-4 दिन में 5 दिन में इंगे पलट करें, अपना निपटा देंगे इसको। तो हमको हरियाणा को निपटाना नहीं है, हरियाणा का जो गुस्सा है उसको शांत करना है। क्योंकि अगर जिस तरह से प्रशासन का रवैया है, अब दूसरे वाले का अगर पता चल गया कि ये अगली कौन सी चाल खेल लेगा तो हमको उससे बचना पड़ेगा। इनकी अब चाल है कि इनका खालिस्तानी वाला मूवमेंट चला गया, पाकिस्तान कहा हमको वो चला गया, इनको छोटा बड़ा किसान इन्होंने बताया वो चला गया, माओवादी बताया, बाहर की फंडिंग इन्होंने बताया। अब इनका जो अगला टारगेट है ये है कि इनको जातियों में तोड़ दो। तो उन जातियों के समीकरण को कैसे हम बचा कर रखेंगे, उसको हमको बचना पड़ेगा उससे। अब ये बता लगे जी ये तो आंदोलन कुछ पंजाब के लोग हैं, कुछ हरियाणा के हैं और कुछ उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा है। कल भी कुछ चैनल के लोग बात कर रहे थे, हमने कहा कि ना ज्यादा बता रहे भाई। 4-5 सोनीपत के गांव हैं, 4-5 गांव तो सोनीपत के हैं, 2 गांव पंजाब के हैं, 3-4 गांव मुजफ्फरनगर के, 7 गांव का आंदोलन है। ये तो ज्यादा बता रहे आप इसको। यहां पे भी जो रामचंद्र, उसका नाम काटता कि जाति का नहीं, वो किसी का, वो बीजेपी का सांसद है। यहां किसी जाति के खिलाफ आंदोलन नहीं था, वो बीजेपी के सांसद के खिलाफ था।
जातियों का सहारा लेकर बचना चाहते हैं, तो ये तो नहीं होगा। ये जो सरकार है ये तोड़ फोड़ने का काम करती है। ये तो आरएसएस के लोग ऐसे हैं कि अगर 3 भाई हैं कहीं, एक के पास में बैठने लगे तो आप पुंजारे करवाएंगे। हरियाणा में क्या करा इन्होंने? हरियाणा में इन्होंने जाट वर्सेस पे काम करा। ये गुजरात में गए तो पटेल नॉन पटेल पे काम करा। ये महाराष्ट्र के अंदर गए तो मराठा नॉन मराठा पे काम करा। ये उत्तर प्रदेश पे गए तो हिंदू मुसलमान पे काम करा। ये बिहार के अंदर गए तो लालू प्रसाद का परिवार तोड़ा। उन्होंने कहा कि यहां पर मजबूत सा परिवार है उत्तर प्रदेश में, मुलायम सिंह वाला, उसके भाई चाचा में उसमें बंटवारा कर दिया। यहां पर हरियाणा में आया तो यहां पे भी घमासान कर दिया, एक परिवार में तोड़ फोड़ कर दिया। के पीछे किसान लाठी लेकर फिर रहा, दूसरा अपने आप को करता फिर रहा, तो यहां पर तोड़ फोड़ कर रहे। फिर जातियों में आ गए, फिर घरों में घुस गए, फिर महिलाओं को तोड़ दिया। तो इनसे भाई बचना पड़ेगा, इन लोगों से। ये अगर पार्टी जो सरकारें हैं, अगर ये बीजेपी की भी सरकार होती तो भी वो बातचीत करती। ये सरकार है मोदी की, और मोदी की सरकार को चलाती है बड़ी बड़ी कंपनियां। जिन लोगों ने ये पार्टी बनाई थी वे तो मकान के अंदर बंद हैं, उनकी बोलने की हिम्मत नहीं है। अडवाणी जैसे लोग, मुरली मनोहर जैसे लोग जो मंचू पे साथ आते थे, स्वदेशी की बात करते थे, बहुत ज्ञानी आदमी थे, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं है और अपने ही फैसलों को चुनौती दे रहे हैं। 2011 में जो नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस टाइम पे एक फाइनेंशियल कमेटी बनी थी, जो मुख्यमंत्रियों की कमेटी थी। उस कमेटी में एक प्रस्ताव था कि एमएसपी पे गारंटी कानून बनना चाहिए। ये उसके अध्यक्ष थे कमेटी के। वो कमेटी ने प्रस्ताव दिए। उस टाइम के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास में वो प्रस्ताव गया। वो प्रस्ताव आज भी रखा हुआ है, उन्होंने नहीं करा, एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनाया। इसके बाद में ये काले कानून, ये 2012 में उस टाइम की जो कांग्रेस की सरकार थी वो एक काले कानून लेकर आई थी। इन्हीं के लोग, सुषमा स्वराज, कई इन्हीं के मेंबर पार्लियामेंट, उन्होंने स्पीच दी लोकसभा में भी, लोकसभा में, राज्यसभा में। अरुण जेटली, उन्होंने कहा कि ये काले कानून हैं जो ये सरकार लेकर आई है, इन कानूनों को वापसी होना चाहिए। जो खरीद करता है मंडी में आड़ती, वो किसान का एटीएम है, रात को भी पैसे चाहिए तो ले लेते हैं। उनके बयान है पूरे। हमारी समझ में ये नहीं आया कि 2012 में जो कानून काले थे वे 8 साल में कानून सफेद कैसे हुए। 2020 में यही जब इनकी सरकार आ गई तो उसी कानूनों को लेकर आए, तो 8 साल के उसमें वो रंग उनका सफेद कैसे हुआ। या तो उस टाइम पे सफेद कानून थे या आज वे काले कानून हैं। इन्होंने कहा कि ये एमएसपी पे न कानून बना रही वो वाली सरकार, और गलत तरीके के कानून लेकर आई, यह सरकार खराब है, इसको बदलना पड़ेगा। ये मन छुपाए पूरा देश लगा, वो गवर्नमेंट को गिराया गया। आज फिर ये आगे हम इनको कह रहे हैं कि भाई अपने ही कानून को आप लागू कर दो। भाई एमएसपी गारंटी कानून आपकी फाइल है, उसको लागू कर दो। उन्होंने कहा जी पहले वाले ने लागू नहीं करा। भाई पहले वाले ने लागू नहीं करा, वो चली गई सरकार, अब तो आप हो। और जो कानून 2012 में काले थे वे 2020 में सफेद कैसे हुए, इनके पास में कोई जवाब नहीं है। ये पूरी दुनिया में, यहां नहीं, बहुत कंट्री में, ये पूरी दुनिया में अनाज पे अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। ये भूख के ऊपर व्यापार करना चाहते हैं। ये रोटी को तिजोरी में बंद करना चाहते हैं।
आज कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है तो अप्रैल तक हम अनाज फ्री देंगे। उसके बाद में क्या होगा, क्योंकि अप्रैल तक उनकी वोट चाहिए। जो केएफसी और मैकडोनाल्ड कंपनी का नाम बहुत न सुना होगा, जो यूथ है हमारे, वो बचा हुआ भोजन जब शाम को क्लोजिंग होता है उनका 8 और 9 बजे, वो जो बचा हुआ भोजन है वो अपने कर्मचारी को भी नहीं देते। वो डस्टबिन में, कचरे के डब्बे में उसको डालते हैं। अगर 2 गुलाब जामुन के पीस बच गए, अगर उसका बिलिंग होगी तो उसका कर्मचारी खा सकता है जो उसको बांटता है पूरा दिन। अगर उसका बिल नहीं कटा तो कचरे के डब्बे में जाएगा, उसको खाने के लिए नहीं देना चाहते। इसीलिए रोटियों पर, अनाज पे अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। और ये एक नहीं है, ये कानून और भी है। लीटर अगर 22 रुपए लीटर ये बाहर का दूध आपके गांव में बेच देंगे तो अपने पशु का क्या होगा, वो तो गया। टर्की एक देश है, उसमें एक भी पशु नहीं है, आज सब खत्म हो गया। यही बिजली अमेंडमेंट बिल में है कि जिसके पास में 2 पशु होंगे तो कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की पूरी बिजली प्राइवेट कर दी। तो ये पूरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ पूरा सर्किल है। इनका लास्टली टारगेट ये है कि ये जमीन इनको चाहिए, ये जमीन पर नजर है इनकी। आपने केसीसी बहुत लोगों ने ले रखा होगा। जो बड़ी बड़ी बाहर की कंपनियां हैं वे आ रही, वे कहेंगे जी हम जितना भी केसीसी ले रखे हम आपके पैसे दे देते हैं बैंक को, और ये केसीसी की जो रिकवरी करने का अधिकार है वो हमको दे दो। आपके घर पे फिर प्राइवेट लोग जाएंगे कि पैसे दे दो, आप पे पैसे नहीं होंगे, वो कहेंगे जी जमीन दे दो। तो जमीन कैसे छीनने जाएगी, पूरा प्लान इनका बना हुआ है। ये आंदोलन ना चलता तो बहुत देश अब तक बेच दिया इन्होंने होता। पुलिस के लोग, इनको भी इतनी पता, अभी नए थाने और खुलेंगे, उसके लिए अभी जगह तलाश कर लेना। अभी महिलाओं के थाने खुले, फिर बिजली के थाने खुलेंगे, अब नए थाने खुलेंगे, बीच पुलिस बनेगी। सीड एक्ट जो आ रहा है उसमें बीज के थाने खुलेंगे। आपने अपने खेत में कौन सा बीज बोया है वो तलाश करेंगे। एक कंपनी के लोग कहेंगे जिसने मेरा बीज चुरा के बोया, या तो आप रसीद दिखाइए कहां से खरीदा। आपने अगर किसी पड़ोसी से खरीद कर किसी से बो दिया, उसका अधिकार होगा कि बीज पे कंपनियों का अधिकार होगा। थाने खुलेंगे, सजा और जुर्माना दोनों है उस पे। तो जमीन तो जानी। अरे भाई जो भगत लोग हैं इनके, प्रशासन के लोग भी होंगे। 10 साल पुरानी गाड़ियां, ट्रैक्टर, जनरेटर, पंपिंग सेट आप कुछ नहीं चला सकते। जो भगत लोग हैं भाई, जो ये करते हैं कि नहीं नहीं हमारे लिए तो वही देवी देवताएं हैं, यही जो पार्टी है यही है हमारी पूजनीय है, तो भाई अपना जो 10 साल पुराना ट्रैक्टर है वो जरा खड़ा कर दो बस। जो पंपिंग सेट है जिससे धान की वो कर रहा, वो अपना खड़ा कर दो। कानून को मानना है। ये कानून आ गया है कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर, पंपिंग सेट, जनरेटर, कोई भी डीजल से चलने वाला वाहन 10 साल पुराना नहीं चलेगा। इनके यहां पे भी ऑफिस में भी खड़े होंगे, फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी होगी 32 साल पुरानी पावेगी। इनसे भी जरा पूछ ले करो, क्योंकि पूछताछ कम करो, आप लाठी ज्यादा रखो, पूछताछ करो इनसे। एक भी पुलिस की गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं पाएगा। ये पुलिस वाले भी भाई ध्यान से सुन लो, एक भी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं पाएगा आपकी। आप जो भागो और काट ले चलान, या तो आप भी ठीक काम कर लो, हम आपकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि कोई शहर से गुस्सा नहीं आ रहा कोठियों का, सारे गांव के ही परिवार के लोग हैं। और सैनिक बल जो 22-22 हजार रुपए में नौकरी कर रहा है, पेंशन खत्म होती जा रही है आप लोगों की भी। तो ये मजदूर की भी लड़ाई है, ये जो कर्मचारी है उसकी भी लड़ाई है। ये लड़ाई लंबी चलेगी, और लंबी लड़ाई जो भी चलती है वो शांति से चलती है। अभी बातचीत आपकी होगी, बातचीत को प्रशासनिक अधिकारी बता देना अपने वहां पे चंडीगढ़ तक बातचीत करके, या तो समझौता कर लेना। जो किसान बात कहेगा, जो हमारा प्रतिनिधिमंडल जाएगा,
उससे बातचीत कर लेना, नहीं तो आपको बता रखा अपनी घोषणा कर देना। हम रात को हिसार में ही रुकेंगे, अभी जाएंगे हॉस्पिटल में, रात को रुकेंगे हिसार में ही, सुबह में उसका पता लेकर आएंगे और फिर कल आती दफे फिर आपका था पता लेंगे। अगर बात नहीं बढ़ेगी तो फिर आपका था पता लेंगे। अपना जो घोषणा करनी घोषणा करेंगे, हमारे अध्यक्ष जी घोषणा करेंगे उस बातचीत के बाद। तो यह है कि अपनी बात निपटा लो। हमने 26 तारीख तक का भारत सरकार को समय दिया है। 26 तारीख तक भारत सरकार के पास में भी टाइम है, बातचीत कर लें। हमारा संयुक्त मोर्चा बातचीत करना चाहता है। 26 तारीख के बाद में हम भी अपने टेंट बदलने का काम करेंगे, फिर उनको टेंट, बल्ली, तिरपाल नया करने का काम करेंगे। जाएंगे तो नहीं, ये गलत फहमी अपने दिमाग में से सरकार निकाल दे कि ये किसान वापसी जाएगा। ये किसान वापसी नहीं जाएगा। बगैर समाधान के संघर्ष से समाधान तक आंदोलन जारी रहेगा हमारा। बातचीत को तैयार है, संघर्ष से समाधान तक आंदोलन जारी रहेगा। जननायक राकेश टिकैत, जननायक राकेश टिकैत। तो आप बातचीत करो शांति से। हमने एक गेम आगरा था पहले, एक नोकिया का छोटा सा फोन आवा था, उसमें एक गेम था, एक सांप सीढ़ी सी का, उस पर नंबर थे। अगर उसे 6, 7 पर 8 पे चलावे थे तो जल्दी टकरा जाता। अगर उसे 4 और 5 पे चलावे थे तो उसपे नंबर ज्यादा बने थे। तो ये है कि भाई टेम्परेचर जो हाई है किसान का, क्योंकि 200 से तो किसान का टेम्परेचर शुरू हो, तो अपना शांति से काम करो आप। और पुलिस प्रशासन से भी है, अपना जगह देख लियो, कोई दिक्कत नहीं, शांति से कर लियो, अपना फैसला सुनाइए बाद में। और फिर कल संयुक्त मोर्चे में अपने सुझाव रखेंगे कि घिराव में कौन कौन लोग आएंगे, उनको चिन्हित करेंगे। जैसे ये नहीं देखते कि ये कैबिनेट मिनिस्टर हो गया और ये स्टेट मिनिस्टर हो गया और ये बिनाई उसका विधायक बन गया, मंत्री बन गया, बिनाई चुने। तो ऐसे ही घिराव और काले झंडे किस किस को दिखाने वो डिफाइन कर लेंगे पूरा। यूपी में तो एक कंपटीशन कर दिया, उन्होंने कहा कि जहां पर मुख्यमंत्री की इनकी मीटिंग होगी उससे 10 गुना मीटिंग करेंगे उसी फील्ड में। अमरोहा में मीटिंग थी, 7,000 आदमी उसके इकट्ठे हुए। अब उन्होंने तय कर दिया कि भाई 8 दिन बाद में इससे मीटिंग ज्यादा करेंगे। तो ऐसा कंपटीशन हुआ कि वो तो बारिश होगी नहीं तो 1.5 लाख आदमी इकट्ठा होता, और बारिश होने के बावजूद, मीटिंग कैंसिल करने के बावजूद करीब 250 ट्रैक्टर आए वहां पे और नाच कूद गए, क्योंकि खाना बना कर गए, वही बारिश में चले गए। अगली मीटिंग फिर रखी, करीब 60,000 लोग आए वहां पे अमरोहा में। अभी कैराने में आज मुख्यमंत्री की मीटिंग हो रही, हमने कहा भाई काले झंडे मत दिखाओ, वो पीएससी की कुछ घोषणा करने आ रहा, वहां पे मीटिंग रखो अपनी 8 दिन बाद की। तो ऐसा कंपटीशन लग गया कि जहां मुख्यमंत्री आ रहा उससे 20-20 गुना भीड़ इकट्ठी हो रही, कि लगे भाई इससे बड़ी करके दिखाओगे। उसमें सरकारी बस भी लगे, प्रशासनिक अधिकारी भी लगे, और अपने वाले आवे ट्रैक्टर से कराने में हो, उसमें कराने में होगी। पानीपत से नजदीक है, आपको भी बताइए, 1 तमाशे से 2 तमाशे ठीक, वो भी देखना है। पानीपत के लोग जरूर बुलवाओगे वहां पे। आज शाम तक वो मीटिंग की डिक्लेरेशन कर देंगे। मैं कहा जहां पे ये मीटिंग कर रहे हैं वहीं उसी फील्ड में मीटिंग करो। तो देखो, इनको जनता तो इनको वोट दे नहीं रही उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये तो धोखेबाज बहुत है, जालसाज है, धोखेबाज है, जाली लोग हैं। इन्होंने पूरे दुनिया देश के संस्थानों पर कब्जा कर लिया, कोई कोर्ट कचहरी बोलने को तैयार है ही नहीं। फैसले गलत सलत हुआ है, उन्हें एक गोल पट्टा राज्यसभा का और दिखा दे, वो जाके फिर वहां चले जाओ, 2 साल लोग को फैसले करवावे, फिर राज्यसभा दे दे। जांच होगी सबकी भाई, जांच सबकी होनी। जो गलत सलत कोई फैसले किसी भी उस पर करेगा। अजय टैनी यहां के प्रशासनिक अधिकारी समझ लेना, अजय टैनी गृह राज्य मंत्री, उसी के क्षेत्र में, उसी के थाने में, लखीमपुर में 120B का मुलजिम बना है वो, उसकी रिपोर्ट दर्ज हुई है 120B पे। उसका लड़का
302 का मुकदमा है, जेल में है अभी भी। मतलब इतना डरने की कहां जरूरत है? प्रशासनिक अधिकारी को डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने गलत काम करा है तो रिपोर्ट दर्ज करो उसके खिलाफ, और भाई रिपोर्ट दर्ज नहीं करोगे तो आंदोलन झेल लो, प्रसाद तो लेना पड़ेगा। जाओगे भाई तो प्रसाद तो लोगे, तो अपना फैसला करकाओ। डरने की घबराने की जरूरत नहीं, शांति से आगे का फैसला जब करकाएंगे वो कमेटी बताएगी। जो 5 लोगों को जिनको चलना, हम एक बार डॉक्टर से हिसार से भी मिल लें, हम यहीं रहे, रात को बुलाओगे हम फिर आ जाएंगे, रात को हम यहीं रुकेंगे, पूरे हालातों का जायजा लेंगे। संयुक्त मोर्चे ने कहा कि रात को वहीं रुकना, कल फिर सुबह ही निकलते ही, अगर आप यहां रुकोगे तो निकलते ही आएंगे, नहीं तो टोल पे जाएंगे, और कल फिर यहां से वापसी जाएंगे। रात को यही है। जो 5 लोग हैं, आप जोन को कहां जाना, आप बातचीत करके और अपना ड्यूटी लगाओ, जिसको जहां जाना वो जाएगा। और जो हमारी माताएं बहनें हैं भाई, इनको तो अपना, क्योंकि टाइम भी हो जाता है इनका, दारू कर उसका, इनको जान दो। हाँ, और क्या। धन्यवाद जी। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।